नमस्कार, राम राम। हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पंचकुला में बीजेपी ने विजय संकल्प रैली का आयोजन किया, जिसमें शामिल होने के लिए सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी पहुंचे। सीएम सैनी के पहुंचने पर हेलीपैड पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी गुरुद्वारा सचखंड ईश्वर साहिब दरबार जुरासी खुर्द में पहुंचे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री बाबा मान सिंह की पहली बरसी पर नतमस्तक होने पहुंचे। साथ ही मुख्यमंत्री ने भव्य बिश्नोई को प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस में भगदड़ मची है। कई नेता कांग्रेस छोड़ने की राह पर हैं। आज बाबा मान सिंह जी जिनकी पहली बरसी से उसमें मन्ने आना से, तो आज मैं बाबा मान सिंह जी दे इस डेरे विच आया। पवित्र स्थल है और बाबा जी से बड़ा लगाव भी हमारा था और उनसे जो उनके प्रवचन थे वो प्रवचनों से बहुत ही मन को एक सुकून मिलता था, शांति मिलती थी और काफ़ी समय तक उनके साथ समय समय के ऊपर रहने का मौका मिलता था। तो आज उनके यहाँ इस पवित्र स्थल के ऊपर आने का मुझे मौका मिला है और आज हम सभी यहाँ हमारे मंत्री महोदय आदरणीय सुभाष सुधा जी, हमारे नथ साहब जिन्होंने अभी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, हमारे नवीन जिंदल जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो भी आज यहाँ पर आए हैं आशीर्वाद लेने के लिए। और आज भरपूर आशीर्वाद, क्योंकि बाबा मान सिंह जी का पहले भी भरपूर आशीर्वाद मिलता था। बाबा मनी सिंह जी और बाबा सोहन सिंह जी, उनका भी खूब आशीर्वाद हमारे साथ है। सर, भव्य बिश्नोई को आज नई जिम्मेदारी दी गई है। सर, भव्य बिश्नोई को नई जिम्मेदारी दी गई है संगठन में। जी, भव्य बिश्नोई हमारे युवा नेता हैं और उनके मन में युवाओं के प्रति बड़ा जोश भी है, कुछ करने का उनके मन में जज्बा है और मैं उनको बधाई भी देता हूं। और वो युवाओं को साथ लेकर के पार्टी को भी मजबूत करेंगे और सरकार को भी मजबूती देने का काम दिल्ली कांग्रेस के प्रधान को लेकर क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने आज पार्टी और प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के अंदर लगातार भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस ने 55-60 सालों तक, समझते हैं लोग, एक ही परिवार का शासन रहा है और लोग परिवारवाद से तंग हैं और अब लोगों ने ये मन बना लिया है कि परिवारवादी ये जो पार्टी हैं इनसे छुटकारा मिले और कहीं ना कहीं जो देश के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, जो देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, जो देश के हमारा शिखर के ऊपर जाए उसके बारे में चिंतन करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ लोग आज मिल करके देश को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और क्योंकि कांग्रेस के तो अभी और बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं जो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण आज छोड़ करके जा रहे हैं। चुनाव जरूर जांच कराएंगे, विजिलेंस पूरे जो शराब घोटाला है या दूसरे ऐसे मामले उनकी जांच करवाएंगे अगर दिग्विजय चौटाला कंप्लेंट देते हैं तो। नहीं, देखिए, बिल्कुल उन्होंने ही इस बात को वो उठा रहे हैं और क्योंकि उनके विधायकों ने उनको पर आरोप लगाए हैं, कोई तो कुछ ना कुछ तो आएगा, तभी तो कोई जांच की बात होगी, ऐसे तो नहीं होगी। सोनीपत के मूर्थल में बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि सोनीपत लोकसभा राई क्षेत्र का कार्यक्रम आनंद देने वाला है। एक सभा में कहा, कांग्रेस का प्रत्याशी न आने के चलते 2 दिन पहले तक चुनावी कुश्ती में आनंद नहीं आ रहा था, लेकिन 2 दिन से आनंद आ रहा है। किलोई के कुछ लोग उसे अपनी रियासत और गढ़ मानते हैं।
हम जातियों की राजनीति नहीं करते। हम लोग क्योंकि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इसके हिसाब से राजनीति करते हैं। आज समाज का हर वर्ग वो समझने लग गया है कि हमने जिस प्रकार के वो भेदभाव करते थे, यानी शक्ल देख के टीका लगाते थे, हम टीका शक्ल देख के नहीं, हम योग्यता के हिसाब से जिसको टीका लगना उसको लगना है। और हम कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, सामने वाले की योग्यता वो अपना अधिकार लेके गई है, तो अधिक योग्य व्यक्ति आगे आए, ये हर किसी समाज की आवश्यकता भी है, उन्होंने स्वीकार भी किया है। आज जिसको कुछ नहीं भी मिलता उसको भी लगता है कि जिसको मिला है वो पात्र है, वो योग्य है। मैं भी जब योग्य बनूंगा, पात्र बनूंगा, तो मुझे भी वो मिलेगा। सोनीपत के गांव मूर्थल में बीजेपी की विजय संकल्प रैली निकाली गई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। विजय संकल्प रैली में बीजेपी प्रत्याशी मोहन लाल बडोली के चुनाव प्रचार में लगातार पहुंच रहे हैं। हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री महिपाल ढांडा भी रैली में मौजूद रहे। भिवानी महेंद्रगढ़ की तोशाम विधानसभा के कैरू में 30 अप्रैल को बीजेपी की विजय संकल्प रैली होनी है, जिसे लेकर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने तोशाम के अनेक गांवों का दौरा किया। कई गांवों में सांसद धर्मवीर सिंह को ग्रामीणों ने लड्डुओं से तराजू पर तोलकर उनके समर्थन में वोट देने का आश्वासन दिया। रैली में पूर्व सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वित्त मंत्री जेपी दलाल, बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह मौजूद रहेंगे। इस दौरान धर्मवीर सिंह ने कहा कि 30 अप्रैल को दादरी और कैरू दोनों स्थानों पर विजय संकल्प रैली होगी। देश को मजबूत करने के लिए 100% मतदान करें। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस देश में 2 संविधान और 2 प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। कांग्रेस ने देश की जनता की आधी प्रॉपर्टी को सरकार के नाम करने का कानून बनाने का घोषणा पत्र तैयार किया है। अभी नॉमिनेशन होने हैं। अभी तक तो 10 की 10 सीटों में हमारी नॉमिनेशन की डेट नहीं आई थी। सही मायने में तो नॉमिनेशन, उसके बाद विड्रॉल, जब निशान मिल जाएंगे तो चुनाव चल पड़ेगा। अभी कई गांव में 5-4 दिन का काम भी लगा मुझे, फसल का 2-2.5 का, और उसके बाद चुनाव मुझे लगता है बड़ी स्मूथली चलेगा। और जहाँ तक चुनाव की हार जीत का मामला है, मैं जहाँ गया हूँ 9 विधानसभा क्षेत्र है। फरीदाबाद लोकसभा को एक और लोकसभा प्रत्याशी मिल सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस टिकट की दौड़ में रहे करण सिंह दलाल निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। 29 तारीख को गांव झाड़ सैतली गांव में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। वहीं महापंचायत में लोकसभा चुनाव को लेकर करण सिंह दलाल बड़ा फैसला ले सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करण सिंह दलाल समधी हैं। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने झज्जर में आयोजित एक चुनावी जनसभा में अगली योजना में झज्जर तक मेट्रो लाने के वायदे और असफल होने पर राजनीति से संन्यास लेने पर बाबत दिए बयान को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हाथों हाथ लपका है। उन्होंने कहा है कि अब जो कुछ करना है रोहतक संसदीय क्षेत्र की जनता को करना है और अब कहने से बात नहीं बनेगी। जो 5 साल में किया है उसका हिसाब जनता के बीच रखना होगा। कारण कि अपने 5 साल के कार्यकाल में डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इलाके के लिए कुछ नहीं किया और अब वो सब कुछ कह रहे हैं जो कि संभव नहीं है। करनाल लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा को एक मामले में भगौड़ा घोषित किए जाने के सवाल पर बोलते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ऐसे मामले विपक्ष को निशाने पर लेना बीजेपी की कार्यशैली का हिस्सा बनकर रह गया है। हर रोज आपके सामने है, मेरा काम भी मेरा आचरण भी। अगर मैं इन 2 कसौटियों पे मैं पूरा उतरूं तो मेरे को आप अपना आशीर्वाद देना। आज बड़ी खुशी की बात है गाँव से, तो आज तो भाई मेरे को मैं आशीर्वाद आप देना। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपका मान सम्मान
और अपने इलाके की पहचान को मैं ऊपर उठाने का वहाँ काम करूँगा। अपने लोकसभा क्षेत्र को देश के विकास के मानचित्र पे आगे जाए। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देशानुसार भव्य बिश्नोई को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। तुरंत प्रभाव से नियुक्ति की गई और एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।